जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं इस महीने में जितनी भी करंट अफेयर्स है, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम मतलब बिल्कुल आ चुका है बिल्कुल। हाँ, तो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि टीसीएस एग्जामिनेशन ले रही है तो करंट अफेयर्स का पार्ट अच्छा खासा आपके पेपर में पूछा जाएगा। और कई सारे लोगों को इस करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपसे वादा करा है कि इस पूरे महीने में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं करंट अफेयर्स से, उनका कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, कंपाइलेशन टॉपिक वाइज होगा। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ का। जो टॉपिक है वो है आपके इम्पोर्टेंट्स जितने भी लोग हैं। ठीक है, जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए, डेथ्स हो गई आपकी, फेमस पर्सनैलिटी हो गई आपकी, तो उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2019 में जितने भी लोग इस पेपर को दे रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ये वीडियो बहुत क्रूशियल होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा सर कि अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएँ तो आप उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन बना के आइए पेपर में। ये मेरी पूरी कोशिश है आपकी। ठीक है, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ सर कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि तो इट्स अ हाई टाइम यू कैन डिवोट एवरीथिंग व्हाट यू हैव। वो समय है जब आपको हर चीज़ जो आप लगा सकते हो, जो होता है ना 120% देना, मतलब 100 से भी ज़्यादा देना, वो आपको अब देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको अपने स्टूडेंट से भी बोला और आपसे भी बोल रहा हूँ कि सोना कम कर दीजिए। कुछ नहीं होगा अगर आप कम सोएंगे। चाय पिए, देखो मैं तो पी रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं है बट मेरे दूसरे एग्ज़ाम से, तो मैंने भी 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दिया है। आप भी 6 घंटे ही सिर्फ सोइए। ठीक है, चाय पिए। ठीक है, चाय नहीं पीते तो कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी नहीं पीते तो चॉकलेट खाइए, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ खाइए जिससे आपको नींद ना आए। ठीक है, तो 6 घंटे सोइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है। ठीक है, ये 2019 वालों के लिए और 2020 वालों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जो भी लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है वो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच है। अगर आपको इसको काफ़ी हद तक अगर ज्वाइन कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। तो अगर मैं देखूं तो हम पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी ऑफिशियल्स हैं भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भारत का प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद है। और ये सबसे अच्छी बात है, भारत के कौन से प्रेसिडेंट हैं, 14वें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेंकैया नायडू जो हैं वो हमारे क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो ध्यान रखना जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो राज्यसभा के चेयरमैन भी कौन है, वेंकैया नायडू हैं। सीजीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो याद रखना अरविंद बोबड़े। ये भारत के 47 क्या हैं, आपके सीजीआई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत के अटॉर्नी जनरल मतलब भारत का जो महान्यायवादी होता है, जिसकी हिंदी महान्यायवादी है, या भारत सरकार का जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है, तो याद रखना के वेणुगोपाल। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि सॉलिसिटर जनरल अगर आ जाए पेपर में, अगर सॉलिसिटर जनरल आ जाए, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो याद रखना तुषार मेहता है। कौन है, तुषार मेहता। अबे तुषार मेहता कौन है, तो सर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। अटॉर्नी जनरल के बाद वाली जो पोस्ट है उसको हम सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एनजीटी की, तो एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना आदर्श कुमार गोयल है। कौन है, आदर्श कुमार गोयल। जैसा कि मैंने अभी बताया, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, वेंकैया नायडू। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का क्या होता है, आपका चेयरमैन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं वाइस चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस चेयरमैन आपसे पूछा जा सकता है राज्यसभा का, तो हरिवंश नारायण। कौन है आपके राज्यसभा के वाइस चेयरमैन, हरिवंश नारायण। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो याद रखना गुलाम नबी आज़ाद है।
लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन है? आपकी गुलाम नबी आज़ाद है। अगर मैं स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर की बात करूं तो याद रखना है आपको ओम बिरला। लोकसभा के स्पीकर कौन है? आपके ओम बिरला हैं। अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की बात करूं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो आपको याद रखना है अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? आपके अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोकसभा में किसके नेता हैं? आपके विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? आपके सुनील अरोड़ा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सुनील अरोड़ा जो कौन है? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप इंडिया के कौन है? आपके सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? आपके सुनील अरोड़ा। अगर मैं कैग की बात करूं, तो कैग, भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी बने हैं, ध्यान रखना। जो भारत के कैग हैं वो कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हैं। मतलब ये पहले उपराज्यपाल थे, उसके बाद इनको भारत का क्या बना दिया गया है? कैग बना दिया गया है, ध्यान रखना। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आर्मी के चीफ आपको याद रखने हैं। एयर चीफ मार्शल, जो आपके एयर चीफ मार्शल, एयर फोर्स के जो एयर चीफ है वो कौन है? आपके भदौरिया, RKS भदौरिया जो हैं वो एयर फोर्स चीफ है। अगर मैं नेवी चीफ की बात करूं तो करमबीर सिंह, याद रखना। जो नेवी चीफ हैं वो कौन है? आपके करमबीर सिंह है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ कौन है? आपके मुकुंद नरवाने। आर्मी चीफ कौन है? आपके मुकुंद नरवाने। और याद रखना चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, भारत का पहला CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? आपके विपिन रावत हैं। ये भारत का पहला, अभी भारत ने पोस्ट बनाई है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? आपके विपिन रावत हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत का कैबिनेट सचिव, बहुत सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कौन है? आपके राजीव गाबा हैं। कौन है? राजीव गाबा हैं। अगर हम बात करें चीफ सेक्रेटरी ऑफ पीएम के मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखना पीएम के मुख्य सचिव कौन है? आपके PK मिश्रा। पीएम के मुख्य सचिव कौन है? PK मिश्रा हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं फॉरेन सेक्रेटरी की, विदेश सचिव की, तो याद रखना हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं वो भारत के क्या हैं? आपके विदेश सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के क्या हैं? आपके विदेश सचिव हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें होम सेक्रेटरी, मतलब कि आपके गृह सचिव, होम सेक्रेटरी कौन है? आपके अजय कुमार भल्ला हैं। कौन है? अजय कुमार भल्ला। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? आपके अजय भूषण। वित्त सचिव कौन है? आपके अजय भूषण है। और अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्रेटरी की, तो कौन है? आपके अजय कुमार हैं। कौन है? आपके अजय कुमार। सर ये 3 पोस्ट हैं, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी। ये अजय हैं इन तीनों में। आप मेरा नाम याद रख लेना, इन तीनों पोस्ट आपको क्या हो जाएंगी? आपकी याद हो जाएंगी। CBC चीफ, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है आपका, उसके चीफ कौन बन चुके हैं? तो संजय कोठारी। उसके चीफ कौन बन चुके हैं? संजय कोठारी बन चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं CBI के डायरेक्टर की बात करूं तो कौन है? आपके ऋषि कुमार जो कौन है? आपके CBI के क्या हैं? आपके डायरेक्टर हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिमल जुल्का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं IB चीफ की, IB चीफ कौन है? अरविंद कुमार हैं। रॉ चीफ कौन है? समंत गोयल हैं। रॉ के चीफ कौन है? समंत गोयल हैं। नीति आयोग का प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया है नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है वो PM होता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? नीति आयोग के राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? आपके अमिताभ कांत हैं। उसके बाद अगर हम बात करें UPSC के डायरेक्टर की, किसकी बात करें? UPSC के डायरेक्टर की, तो कौन है? आपकी प्रदीप कुमार जोशी। UPSC के डायरेक्टर कौन बने हैं अभी? प्रदीप कुमार जोशी किसके? UPSC के क्या बने हैं? डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की अगर बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है 21वां लॉ कमीशन, 21वां विधि आयोग। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना बलबीर सिंह हैं। 21वां लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह। वुमन कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है? आपकी रेखा शर्मा है। 14वां वित्त आयोग, 14 फाइनेंस कमीशन, YV रेड्डी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? 14 फाइनेंस कमीशन के YV रेड्डी थे।
अभी कौन सा कमीशन चल रहा है आपका, फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है आपके, NK सिंह हैं। याद रखना 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। 14th के कौन से हैं आपके, YV रेड्डी। ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना HL दत्तू हैं। कौन है आपके, HL दत्तू जो हैं वो ह्यूमन राइट कमीशन के क्या हैं आपके, प्रेसिडेंट है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट रेलवे बोर्ड का प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना BK यादव जो है वो क्या है, रेलवे बोर्ड के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें सेबी के चेयरमैन की, तो सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। इसरो के चेयरमैन की बात करूं तो K7 कौन है आपका, इसरो के क्या है आपके चेयरमैन है, K7 कौन है आपके इसरो के चेयरमैन। बार्क का चेयरमैन कौन है, तो अजीत कुमार मोहाती किसके चेयरमैन है, बार्क के चेयरमैन है। अगर मैं DRDO के चेयरमैन की बात करूं तो सतीश रेड्डी कौन है आपके, DRDO के क्या हैं आपके चेयरमैन है। अगर मैं बात करूं ICC चेयरमैन कौन है, तो याद रखना ICC चेयरमैन अभी शशांक मनोहर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और उसके बाद कौन, एंट्रिम का मतलब है अभी ऑफिशियली इस पर कोई भी चेयरमैन नहीं बना है। और जब तक ऑफिशियली कोई बन नहीं जाता है तो ICC के चेयरमैन अभी कौन है, इमरान ख्वाजा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए रिसेंटली एंट्रिम चेयरमैन बने हैं इमरान ख्वाजा, वो किसकी जगह बने हैं, तो याद रखना शशांक मनोहर था पहले ICC का चेयरमैन, जिसकी जगह अब कौन बन चुके हैं, इमरान ख्वाजा। BCCI का चेयरमैन आप सबको पता है सौरभ गांगुली, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट कौन है आपके, थॉमस बाग हैं। IOC का प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बाग। ICC का जो ICC जो है उसका CEO कौन है, तो याद रखना मनु साहनी। कौन है आपका, मनु साहनी। ये आई नहीं है, ICICI है, ठीक है, ICC है, ठीक है, इतना याद रखना। फिक्की आपको पता होगा, फिक्की की जो चेयरपर्सन है वो कौन है आपकी, संगीता रेड्डी। फिक्की की जो चेयरपर्सन है वो कौन है आपकी, संगीता रेड्डी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें SHOM की, तो SHOM के जो चीफ हैं वो कौन है आपके, निरंजन हीरानंदनी। ये सब के सब कॉमर्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, याद रखना। CII चैम्बर ऑफ इंडियन कॉमर्स जो है उसके चैम्बर ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं आपका, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के जो चीफ हैं वो हैं उदय कोटक, ठीक है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसके जो चीफ हैं वो हैं सुनील कुमार मित्तल। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। SBI के प्रेसिडेंट कौन है आपके, राजीव कुमार। UNO के डायरेक्टर कौन है आपके, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो ये भारत सरकार के जितने भी ऑफिशियल्स हो सकते थे वो पूरे के पूरे ऑफिशियल्स हैं। इनको आप बार बार पढ़िए, एक दिन में एक बार ज़रूर इनकी रीडिंग लगाइए, ठीक है। आपका पेपर में इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा आपका, गलत नहीं होगा, ठीक है। सर एक काम मैं आपके ऊपर भी एक काम मैं आपको भी दे रहा हूँ, वो काम ये है, 3 चीज़ें, एक आपके गवर्नर, एक आपके CM और कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट आप दिल्ली से डाउनलोड कर लें या कोई भी नेट से क्या कर लें, इनकी लिस्ट निकाल लें और इन तीनों की लिस्ट को रोज़ पढ़ना चालू करें, ठीक है। अगर इनसे कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर आधे तो आपको पता ही होंगे, सिर्फ एक बार आपको रीडिंग लगानी है। गवर्नर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक बार आप पढ़ना चालू कर दीजिए, सब स्टेट के गवर्नर कौन कौन से हैं। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, देखो कैबिनेट मिनिस्टर आप पढ़ते रहते हो पर पेपर में आ जाते हैं कुछ ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जो आपको नहीं पता होते। सब मिनिस्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर 15-20 जो हैं आपको सिर्फ वो ही क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। एक बार आप उनकी रीडिंग लगा लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपके ऊपर छोड़ी है, एक काम आप ज़रूर कर लें, मैं इस चीज़ को नहीं करवाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। तो अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो 2 चीज़ें और हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं आपका, इंद्रमणि पांडे। कौन है आपका इंद्रमणि पांडे? इंद्रमणि पांडे जो है वो कौन है आपका, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशन जिनेवा। सर जो आपका UNO है उसके 2 क्या हैं ऑफिस हैं, एक तो आपका जिनेवा में है और एक आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। एक इसका न्यूयॉर्क वाला कार्यालय जो मेन है और जिनेवा में भी इसका कार्यालय। तो भारत के इंद्रमणि पांडे जो हैं उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया है UNO में। कौन से ऑफिस का? जिनेवा ऑफिस का। ये जरूर याद रखना, 2 ऑफिस हैं, दोनों में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत ने बनाए हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनेवा ऑफिस में कौन बनाया है? इंद्रमणि पांडे बनाया है।
UIDAI जो आपका आधार है उसके CEO कौन है, आप याद रखना पंकज कुमार हैं। उसके CEO कौन है आपके, पंकज कुमार हैं, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात कर लेता हूँ मैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, कुछ नाम हुए हैं तो उनको देख लेते हैं। कुछ फेमस चीज़ें थी, आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पर फेमस हुई थी, नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है नीलकंठ भानुप्रकाश कौन है, तो याद रखना ये फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन मेंटल कैलकुलेशन, जो आपका क्या बोलते हैं कैलकुलेशन का वर्ल्ड कप हुआ था। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी आपने देखी होगी, क्या नाम था उसका, अरे नाम भूल गया मैं उसका, जिसमें वो ह्यूमन कैलकुलेटर थी। तो इस टाइप का ही एक मेंटल कैलकुलेशन का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इन्होंने क्या करा, गोल्ड मेडल जीता। किसने, आपका नीलकंठ भानु प्रकाश ने। किसने जीता, आपका नीलकंठ भानु मिश्रा प्रकाश ने। फिर उसके बाद एक एम मित्रा बहुत ही फेमस हुई अभी। क्यों फेमस हुई, क्योंकि इन्होंने जो अपनी सेविंग करी थी थोड़ी बहुत, इनके पास एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, उसने जो छोटी सी क्या करी थी, अपनी सेविंग करी थी, ठीक है। और कोविड-19 के दौरान इसने अपनी सेविंग को ज़रूरतमंदों के लिए क्या करा, खर्च करा। तो UNADAP है, UNDP नहीं है, ध्यान रखना, UNADAP है। इस संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है आपका इंस्टीट्यूशन है, उसने इसको क्या बनाया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया है गरीबों का। उन्होंने गरीबों का क्या बनाया है, आपका गुडविल क्या है, सद्भावना दूत बनाया है। किसको, एम मित्रा को। किसको बनाया है, आपका एम मित्रा को। इसको आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या लिखा है, धावली सिंह मणिपुर के एक डॉक्टर है। धावली सिंह मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिन्हें जापान ने अवार्ड दिया है। जापान का एक अवार्ड मिला है इन्हें, राइजिंग सन, जापान का एक अवार्ड मिला है। मणिपुर के एक डॉक्टर हैं धावली सिंह, इसमें आप याद रखना, ठीक है। कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोया खान को आप याद रखें। ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर है जो कॉमन सर्विस सेंटर बड़ोदरा को ऑपरेट करने वाली बनी है। भारत की पहली क्या है, आपकी ट्रांसजेंडर है जो क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर बड़ोदरा को क्या कर रही है, आपकी ऑपरेट कर रही है। कौन, आपकी जोया खान। इसको आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैप्टन तान्या शेरगिल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता ही होगा, इस 26 जनवरी को एक लड़की थी जिसने पूरी मैन की जो क्या थी, कंटेंजेंट थी, जो मैन की क्या थी, टुकड़ी थी, उसको क्या करा था, आपका लीड करा था। उस टाइम में बहुत फेमस हुई थी, आपने मीम भी बहुत अच्छे देखे होंगे इसके ऊपर। तो कैप्टन तान्या शेरगिल फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू लीड मैन कंटिजेंट, या मैन की जो टुकड़ी थी उसको लीड करने वाली कौन थी, आपकी तान्या शेरगिल थी, ठीक है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन नेवी पायलट बनी है। ध्यान रखना, कौन, आपकी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है वो भारत की पहली नेवी की पायलट बनी हुई है, ठीक है। पहली वुमन क्या है, नेवी पायलट बनी है, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। अगर हम बात करें पेटा का एक पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा क्या है, आपकी एक संस्थान है जो आपकी क्या बोलते हैं, एनिमल्स वगैरह के लिए काम करती है, ये याद रखना आपका। उसका पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, आपका विराट कोहली को। किसको चुना गया है, आपका विराट कोहली को चुना गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नीता अंबानी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो फर्स्ट इंडियन हॉनररी ट्रस्टी ऑफ मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट। सर एक म्यूज़ियम है आपका अमेरिका में, जिसका नाम क्या है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। ये अमेरिका का सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो पहली इसकी ट्रस्टी बन चुकी हैं कौन, आपकी नीता अंबानी। इस पहली इंडियन है जिसकी क्या बनी है, ट्रस्टी बन चुकी हैं कौन, आपकी नीता अंबानी, ठीक है। अगर हम बात करें राइट्स पीरियोडिक टेबल इन अ रिकॉर्ड टाइम, ये भी बहुत फेमस हुई। खैर ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, चांसेस कम है इसके आने के, पर हो सकता है पेपर में आ जाए। अभी क्या है, राइट्स पीरियोडिक टेबल इन रिकॉर्ड टाइम, ये कौन है, आपकी मीनाक्षी अग्रवाल। अभी मीनाक्षी अग्रवाल काफ़ी फेमस हुई थी, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को रिकॉर्ड टाइम में क्या करा, आपका पूरा का पूरा अरेंज कर दिया, पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है। कौन है वो, मीनाक्षी अग्रवाल है। याद रखना, विंग कमांडर अंजलि सिंह। विंग कमांडर अंजलि सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपकी एम्बेसी में पहली बार मिलिट्री डिप्लोमेट। मिलिट्री डिप्लोमेट का मतलब है क्या है यार, पहली बार इंडियन, जो बाहर की जो एम्बेसीज होती हैं इंडियन एम्बेसी में, पहली बार कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को क्या करा गया है, डिप्लोमेट को क्या करा गया है, आपका वहाँ पर भेजा गया है। किसको, आपका अंजलि सिंह को, विंग कमांडर अंजलि सिंह को, ठीक है। पहली क्या है, फर्स्ट मिलिट्री डिप्लोमेट है, किसमें, आपकी इंडियन एम्बेसी में, ठीक है। इसको आप क्या करना, याद रखना। अब हम आ जाते हैं डेथ्स पे, कौन कौन लोग मर गए हैं,
ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ता है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है डैश से, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए फलाना इंसान किस चीज़ से क्या है आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो निशिकांत कामत, अभी निशिकांत कामत आपकी जिनकी डेथ हो गई, ये कौन थे? आपके फिल्म डायरेक्टर थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राहत इंदौरी, सब जानते हैं आप इनको, इनके पोइट थे, इंदौर से रिलेटेड थे आपके, ये ध्यान रखना आपका पोइट। इसके बाद अमर सिंह, आप जानते हो पॉलिटिशियन, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे आपके। उसके बाद अमाला शंकर, अमाला शंकर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डांसर थी, इनकी अभी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेषाद्री, शेषाद्री कौन है? ये क्या है आपके बहुत ही बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, इनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, इनको क्या मिल चुका है, पद्म भूषण भी क्या था आपका मिल चुका था, ठीक है। उसके बाद ज्योत्सना ज्योति भट्ट, ज्योत्सना ज्योति भट्ट, इनकी भी मौत हो चुकी है, पेपर में आ सकता है। ये कौन है? तो ये सिरेमिक और पोटर, सिरेमिक जानते हो आपकी, ये मटके वगैरह बनाते हैं, सिरेमिक और पोटर की बहुत बड़ी क्या थी आपकी, विख्याता थी, ठीक है। कौन? आपकी ज्योत्सना ज्योति भट्ट, इनकी भी क्या हो चुकी है, आपकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं जगदीप, जगदीप कॉमेडी क्या था आपका एक्टर, उनकी भी डेथ हो चुकी है आपकी। और ये भैजन दारूवाला, भैजन दारूवाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, गुजरात के थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, इनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी की भी डेथ हुई, और जो भारत के 13वें क्या थे आपके प्रेसिडेंट थे, और 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला था, इनकी भी क्या हो गई, आपकी डेथ हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें पंडित जसराज, तो क्लासिकल म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े, मेवाती फैमिली के बहुत बड़े क्या थे, गायक थे, इनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सरोज खान, ये डांसर थी, एक कोरियोग्राफर थी, इनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें अजीत जोगी, ये छत्तीसगढ़ के सीएम थे, इनकी भी क्या हो चुकी है, आपकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन सबको तो आपको पता ही है, ऋषि कपूर, इरफान खान, हाँ, R.K. पचौरी, ये टेरी के चेयरमैन थे, किसके चेयरमैन थे, टेरी के चेयरमैन थे, इनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। उसके बाद T.N. सेशन, जो भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमीशन थे, 10वें चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ठीक है, कमिश्नर थे, इनकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। उसके बाद बी नानामल कौन है? ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट योगा टीचर थी, सबसे ओल्डेस्ट योगा टीचर थी, इनकी भी क्या हो गई है, आपकी डेथ हो चुकी है। तो ये डेथ्स हैं, इंडिया के रिलेटेड डेथ्स थी, ठीक है, इनको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कुछ और चीज़ों पे। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ की, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी, देखो इंटरनेशनल स्पेयर का जो आपका वेटेज है एग्जामिनेशन में वो कम होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को मैं लेकर आ जाता हूँ, कौन कौन है। तो याद रखना WTO का जो WTO का जो डायरेक्टर जनरल था, जो चीफ था, रॉबर्ट एजिबेडो, याद रखना कौन आपका, रॉबर्ट एजिबेडो, उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है, उन्होंने अपना क्या दे दिया है, रिज़ाइन दे दिया है। अभी नए डायरेक्टर जनरल का क्या नहीं हुआ है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए अभी रिसेंटली WTO का डायरेक्टर जनरल था, किसने रिज़ाइन दिया? तो याद रखना रॉबर्ट एजिबेडो। आप सबको पता है जापान का PM, जापान के PM शिंजो अबे, इन्होंने भी अपने हेल्थ कारण के चक्कर में क्या दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। और नए जो जापान के PM बने हैं वो कौन बने हैं आपके, योशिहिदे सुगा, योशिहिदे कौन बने आपके, सुगा, जो जापान के नए क्या बने हैं आपके, जापान के नए PM बने हैं। याद रखना जो शिंजो अबे थे वो जापान के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक रहने वाले क्या थे, आपके PM थे, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमेरिका में जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता है, आप सबको पता है। तो अक्टूबर में अमेरिका में इलेक्शन है, अक्टूबर नवंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो है जो बिडेन। आपको पता है रिपब्लिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो कौन है, आपका जो बिडेन है, ठीक है। और 22 प्रेसिडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो 22 प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाया वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस है, इंडियन ओरिजिन है, ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि 22 प्रेसिडेंट के क्या बोलते हैं कैंडिडेट कौन है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन है आपका, कमला हैरिस है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हसन दियाब कौन है, ठीक है। तो हसन दियाब क्या है सर, लेबनान के क्या है, लेबनान के क्या थे, PM थे, जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब लेबनान के PM ने रिज़ाइन क्यों दिया, तो आपको पता होगा अभी बैरूत था, लेबनान की राजधानी थी, उसमें बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ, आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी।
क्या बोलते हैं, लेबनान की राजधानी थी बैरूत, उसमें काफ़ी खतरनाक धमाका हुआ, उसके चलते इन्होंने क्या दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। पेपर में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लेबनान की राजधानी कहाँ पर एक्सप्लोजिव हुआ, वो किसकी राजधानी थी, तो याद रखना बैरूत लेबनान की राजधानी थी, वहाँ पर क्या होता है आपका बड़ा सा खूब बड़ा क्या हुआ, आपका धमाका हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं मारिया टेरेसा, ये मारिया टेरेसा कौन है, तो स्पेन की ये प्रिंसेस थी, इनकी डेथ हो गई किसके चलते, कोरोना वायरस के चलते, किसके चलते हुई, कोरोना वायरस के चलते इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टी.एस. त्रिमूर्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है, तो ये भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में। अभी हमने जो पढ़ा था इससे पहले वो क्या पढ़ा था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन इन जिनेवा। अभी क्या है, जो आपका मेन ऑफिस है यूएन का, उसके क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं कौन, आपके टी.एस. त्रिमूर्ति, कौन, आपके टी.एस. त्रिमूर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन किसको बना दिया गया है, WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन किसको बना दिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसको बना दिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के क्या है, आपके हेल्थ मिनिस्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कौन है, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, याद रखना क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कौन है, IMF की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जो चर्चा में रही इस टाइम, तो याद रखना डियान ब्रावो। डियान ब्रावो आपको पता ही है, कैरिबियन क्या है, एक प्लेयर है, उसने 500 विकेट, पहला ऐसा गेंदबाज है, पहला ऐसा बॉलर है जिसने T20 क्रिकेट में 500 विकेट्स क्या करें, आपके गेट करें। उसके बाद जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन आपको पता है 600 विकेट लेने वाला एकमात्र बॉलर जिसने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं, एकमात्र बॉलर जिसने टेस्ट क्रिकेट में कितने 600 विकेट लिए हैं, कौन, आपका जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड का क्या है, बॉलर है। ये आप देख लो इसको, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। KN अनंत पद्माभन, अनंत पद्माभन, ठीक है। जे क्या है, आपका एक केरला का क्रिकेटर था, इन्हें अभी ICC के जो एम्पायर का पैनल बोर्ड है उसमें क्या कर दिया है, शामिल कर लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लिंडेन को आप सब जानते हैं। लिंडेन कौन है, एक बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन प्लेयर है, इस दुनिया का सबसे बड़ा बैडमिंटन प्लेयर है, कहाँ का, चाइना का। उसने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, उसने अभी किसकी घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अमित पंघाल कौन है, भारत के बॉक्सर हैं, कौन है, आपके भारत के बॉक्सर हैं, जिन्हें क्या है, अभी बॉक्सिंग जो फेडरेशन है उसने क्या करा है, जो रैंकिंग निकाली उसमें इन्हें 52 kg में पहला स्थान मिला है। 52 kg में इन्हें क्या दिया गया है, आपका पहला स्थान दिया गया है, किसको, अमित पंघाल को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बलबीर सिंह सीनियर, ये बलबीर सिंह सीनियर कौन है, तो ये हॉकी प्लेयर हैं जिनकी रिसेंटली क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। रानी रामपॉल कौन है, तो ये इंडियन हॉकी प्लेयर है वुमन की, जिनको अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसका, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, रानी रामपॉल को। उसके बाद रोहित शर्मा, पहले भारतीय हैं जिन्होंने 400 छक्के मारे हैं, पहले भारतीय जिन्होंने कितने छक्के मारे हैं, 400 छक्के मारे, कौन, आपके रोहित शर्मा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रवीण कुमार की, तो ये प्रवीण कुमार कौन है, तो सर विश्व चैंपियनशिप को जीतने वाला पहला भारतीय है। विश्व चैंपियनशिप का मतलब होता है तलवारबाजी वाली चैंपियनशिप, तलवारबाजी चैंपियनशिप को जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन चुका है, प्रवीण कुमार। इसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर है, आपको और इसके बाहर जो भी पढ़ना हो पढ़ लो, बट मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो सब के सब मैंने इसमें कवर कर ली। इसके बाद वाला वीडियो जो होगा आपका वो होगा अवार्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होने वाला है, अवार्ड से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट साइट्स से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट साइट्स और अवार्ड का मतलब है जितने भी स्थल, जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स अभी तक आए हैं न्यूज़ में वो, और आपके अवार्ड्स, इसका वीडियो होने वाला है, ठीक है। और वीडियो लगभग 1-2 दिन में मैं आपके अपलोड करूँगा। उसके बाद वाला जो वीडियो होने वाला है वो याद रखना, उसके बाद हम एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या करवाने वाले हैं, वीडियोस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और जी जान से पढ़ते रहिए। आपका पेपर बिल्कुल क्या है, आपका आ चुका है, अबाउट टू कम है, ठीक है। तो और बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, बिल्कुल भी आपने जितनी मेहनत करी है उसको रिवाइज़ करिए और अच्छी तरीके से क्या करती है, पढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।